हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य परिचय चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम हल करेंगे एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर नंबर 3। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि कर्त कर्मणो कृति इत्येन सूत्रेण विभक्ति वर्धयते। अर्थ क्या होगा? कर्त कर्मणो कृति में कौन सा, इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? देखिए दोस्तों, कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे रामस्य कृति, रमेशस्य कृति। तो दोस्तों जब कर्ता कृदंत का अगर प्रयोग हो, कृदंत के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। कौन सी विभक्ति हो जाती है? षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो इसका विकल्प दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? रामः रावणं मामार में कौन सा लकार है? दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। लिट लकार, लंग लकार, लृट लकार और लट लकार। देखिए दोस्तों क्या होता है कि भूत हम 3 प्रकार से करते हैं। भूतकाल के संस्कृत साहित्य के आधार पर भूतकाल के 2 भूत होते हैं। एक होता है सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। एक होता है अति भूतकाल, अति प्राचीन भूतकाल या परोक्ष भूतकाल। इसके कई नाम हैं। परोक्ष भूतकाल। देखिए दोस्तों, जब कोई बात बहुत प्राचीन हो तो उसमें कहते हैं परोक्ष भूतकाल। और इसके लिए लकार आता है लिट लकार। कौन सा लकार आता है? लिट लकार। और सामान्य भूत के लिए आता है लंग लकार। कौन सा? लंग लकार। तो दोस्तों जब कोई बहुत प्राचीन बात हो तो उसके लिए लट लकार, बहुत मतलब अति प्राचीन बात हो तो उसके लिए लिट लकार आता है। और सामान्य भूतकाल के लिए कौन सा आता है? लंग लकार। चूँकि राम ने रावण को मारा, कब मारा? बहुत पहले मारा। तो वहाँ पर क्या होगा? लिट लकार। दोस्तों लंग लकार ना करिएगा, लंग लकार सामान्य भूतकाल का के लिए प्रयुक्त होता है। अगला दोस्तों, पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है। दोस्तों पितृ शब्द ऋकारांत किसका है? ऋकारांत पुल्लिंग है। ऋकारांत पुल्लिंग का शब्द है पितृ शब्द। ऋकारांत पुल्लिंग का शब्द क्या है? पितृ शब्द है। तो का प्रथमा बहुवचन, तो ऋकारांत पुल्लिंग में क्या होता है? पिता पितरो पितरा। क्या होगा? पिता पितरो पितरा। पहला शब्द क्या होगा? पिता पितरो पितरा। पितरा, पिता पितरो पितरा। तो क्या होगा? कौन शब्द आ जाएगा? इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। यह पितृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? सज्जन शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या कह रहा है? सज्जन शब्द का संधि विच्छेद होगा। सद धन जन, सह धन जन, सत धन जन और सज धन जन। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सत धन जन। ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। दोस्तों व्यंजन संधि का मतलब क्या होता है? 2 व्यंजन। देखो सा के बाद ये आधी ता है, इसके बाद आधी ता का अर्थ यही होता है अगर छोटा आ लग जाए तब पूरी ता होगी। आधी ता प्लस छोटा आ तो क्या होगी? पूरी ता। लेकिन अगर क्या कह रहा है? आधी सत धन जन, आधी ता और जा के साथ जो मेल होगा वो कौन सी होगी? आपकी व्यंजन संधि होगी। तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन जन। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है। सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, आँख में लगने वाले काजल की चोरी करना, मामूली चोरी कर लेना और असंभव प्रकार की चोरी करना। दोस्तों
इसका क्या है, सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। विकल्प ए सही हो जाएगा, सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। अच्छा दोस्तों, छठवां प्रश्न, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। देखिए दोस्तों, जिसे पूर्व की बातें याद हो उसे जाति स्मरक, जिसका यौवन छत ना हुआ हो छत यौवन, ईश्वर पर विश्वास करने वाला नास्तिक, और कलम की कमाई खाने वाला। दोस्तों, कलम की कमाई खाने वाला, उसके लिए मत्स्यजीवी। तो विकल्प दोस्तों सही हो जाएगा मत्स्यजीवी। ये ईश्वर की बात विश्वास, उसके लिए आस्तिक शब्द आता है। क्या शब्द आता है, आस्तिक। जिसका यौवन, इसको चिर यौवन कहेंगे। क्या कहेंगे, चिर यौवन। और जिसको पुराने जन्म की बातें याद हो उसके लिए बोलते हैं पूर्व जन्म स्पर्शी। ठीक है, तो जो कलम की कमाई खाने वाले के लिए एक शब्द यूज होता है दोस्तों, मत्स्यजीवी। कौन सा शब्द, मत्स्यजीवी। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन, उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। वाक्य उसने खा लिया होगा कैसा है, इच्छावाचक, इच्छा तो व्यक्त नहीं हो रही, ये विकल्प गलत है। विस्मयवाचक ना, विस्मादिबोधक चिन्ह भी नहीं लगा और कोई विस्मादिबोधक बात भी नहीं हो रही है। संदेहवाचक, संदेह भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसने खाली संदेह ही वाचक है। विकल्प डी संदेहवाचक है, संकेतवाचक संकेतवाचक नहीं है। तो इसका विकल्प डी सही होगा, उसने खा लिया होगा। अगला दोस्तों प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक की शुद्ध वर्तनी है। आधीन, आकंठ, अकस्मात और आकांड तांडव। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न का, शुद्ध वर्तनी है। देखिए आधीन, आधीन गलत लिखा है, इसका होता है अधीन। क्या होगा, अधीन। अगला आकांड तांडव की जगह अकांड तांडव होगा, अकांड तांडव। इसमें बड़ा की जगह छोटा बनेगा। ठीक है, इसके बाद अकस्मात, अकस्मात लिखा है, इसमें अकस्मात होगा, आ छोटा बनेगा। और ये सही क्या हो जाएगा, आकंठ। क्या सही हो जाएगा, आकंठ। अगला दोस्तों, आदान के लिए सही विलोम शब्द क्या है। सरल सा प्रश्न है दोस्तों, बताइए क्या सही होगा। संधान, कृपान, विदान और प्रदान। तो आदान प्रदान, क्या विकल्प सही होगा, डी। अगला दोस्तों, अतिवृष्टि का उचित विलोम दिए गए विकल्पों में से क्या होगा। अनावृष्टि, कम वृष्टि, आवृष्टि और वृष्टि। तो क्या विकल्प सही होगा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। विकल्प ए सही है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, अनिष्ट और अनिष्ट। क्या कह रहा है, कौन सा युग्म सही भेद नहीं है। देखिए कौन सा युग्म सही भेद, अनिष्ट और अनिष्ट सही है, ये तो सही है। अनिष्ट माने होता है बुरा और अनिष्ट माने होता है निष्ठाहीन। अंश, अचल और अचला ये गलत है। अचला बोलते हैं पृथ्वी को, किसको बोलते हैं, पृथ्वी को। अचला बोलेंगे दोस्तों पृथ्वी को। फिर अंश, अंश ये सही है। तुरंग, तुरंग ये भी सही है, लहर घोड़ा। दोस्तों अचला कहते हैं पृथ्वी को, तो विकल्प बी सही आ जाएगा। अचल पर्वत और अचला नारी, ये नारी गलत लिखा है, इसके लिए क्या होना चाहिए, पृथ्वी होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्या कह रहा है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। 12 नंबर देखिए, सरोज नहीं है, उरोज ये भी नहीं है। अगला देखते हैं विकल्प दोस्तों क्या कह रहा है, मनोज, हाँ ये सही है। क्या है, मनोज। कामदेव का मनोज सही है। और पाथोज ये भी नहीं है। तो दोस्तों विकल्प हमारे देखते हैं फिर से, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, मनोज सही आंसर हमको प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है,
कामदेव का सही शब्द सरोज किसको कहते हैं दोस्तों? सरोज कहते हैं कमल को। किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं सरोज। उरोज किसको कहते हैं? स्तन को। इसको कमल, इसको स्तन। अच्छा, कामदेव का सही शब्द क्या आ जाएगा? मनोज। क्या आ जाएगा? मनोज। चलिए अगला दोस्तों 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? सूर्य का सही पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सूर्य का सही सब पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ए रश्मि, यही नहीं है, दिवाकर भी है, अंशुमाली भी है, भास्कर भी है, रश्मि नहीं है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प ए सही? रश्मि माने होता है किरण, सूर्य नहीं होता। रश्मि माने क्या होता है? किरण। किरण, ठीक है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द कौन सा है? चाबी, स्लेट, अलमारी और डिबिया। तो दोस्तों देशज शब्द कौन सा है? डिबिया। चाबी नहीं है, अलमारी नहीं है, स्लेट नहीं है, कौन सा है? डिबिया। अच्छा दोस्तों, अलमारी पुर्तगाली शब्द है, स्लेट और चाबी तुर्की शब्द, स्लेट आंग्ल भाषा का शब्द है। और इसके सही विकल्प क्या हो जाएगी? डिबिया। डिबिया देशज शब्द है। अगला दोस्तों 15 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? कर्म, काज, कार्म और कारज। इसका विकल्प ए सही होगा, कर्म। कर्म सही है, कर्म तत्सम है। इसका विकल्प अर्थ क्या होता है? काम। अगला दोस्तों 16 नंबर क्या कह रहा है? स्वाभाविक और स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? स्वाभाविक और स्वागत दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? दोनों में स्वा लगता है, दोनों में सु लगता है, दोनों में स्वा और शु लगता है, और दोनों में शु और स्वा लगता है। देखिए दोस्तों फिर से, स्वाभाविक, तो स्वाभाविक में पहले में क्या लगेगा? स्वा। स्वाधन भाविक, क्या नाम आ जाएगा? स्वाधन भाविक। और स्वागत में शूधन आगत, क्या आएगा? शूधन आगत। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? पहले में स्वा और बाद में शु। अगला दोस्तों, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो शब्द किसी के पूर्व लगकर उसका अर्थ बदल देता हो? तो पहले लगना है, तो पहले लगने में क्या होगा? उपसर्ग। क्या होगा? उपसर्ग। और बाद में लगने में प्रत्यय। लिंग और समास अलग चीज हैं। अगला दोस्तों, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो दोस्तों इसको तोड़ेंगे। लोक धन इक, क्या आ जाएगा? लोक धन इक। तो इसका प्रत्यय क्या आ जाएगा? इक प्रत्यय है। अगला दोस्तों 19 नंबर, नीलोत्पल में कौन सा अच्छा सही नहीं है। पहले तो विकल्प रख रहे, सही नहीं है। अच्छा क्या कह रहा है दोस्तों 19 नंबर, नीलोत्पल। नीलोत्पल में कर्मधारय समास है, बिल्कुल सही है। दशानन बहुब्रीहि समास है। राम लक्ष्मण, ये गलत है। रामच्च लक्ष्मणश्च, तो इसमें द्विगु समास है। कौन सा है? सॉरी, द्वंद्व समास है। दिवारात्रि द्वंद्व समास और राम लक्ष्मण में भी द्वंद्व समास ही है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। राम लक्ष्मणों में विकल्प सी सही हो जाएगा। कौन सा? द्वंद्व समास। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में दोस्तों कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगुपुरुष। चौराहा 4 राहों का, तो जहाँ संख्यावाचक आ जाए तो वहाँ कौन सा होता है? द्विगु समास। द्विगु समास के 2 भेद होते हैं। कौन सा? समाहार द्विगु और उत्तर पद प्रधान द्विगु। 2 द्विगु समास के भेद हैं, समाहार द्विगु और उत्तर पद प्रधान द्विगु। समाहार का मतलब होता है समुच्चय करना, जोड़ लेना, और उत्तर पद का मतलब बांट देना, यानी बाद का पद जो है प्रधान हो। समाहार का उदाहरण त्रिलोक, 5 वटों का समाहार, पंचवटी, पसेरी। और उत्तर पद प्रमाण में होता पंच प्रमाण, जैसे पंचानन। तो उत्तर पद प्रधान अगर जिसमें द्विगु समास के 2 भेद हो गए। कौन कौन से दोस्तों? समाहार द्विगु
समाहारदिक और उत्तर पद प्रधान दिग। उत्तर पद प्रधान दिग। अगला दोस्तों, प्रजाहित में कौन सा समास है? प्रजाहित में कौन सा समास है दोस्तों? प्रजाहित में बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो प्रजाहित का विग्रह करेंगे प्रजा का हित। प्रजा का हित। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या है? उत्तर पद प्रधान है, पूर्व पद गौड़ है। अच्छा दोस्तों, कौन सा है यह? तत्पुरुष समास है। कौन सा? जब उत्तर पद प्रधान हो और गौड़ हो, अव्यय है नहीं, द्वंद्व है नहीं, बहुब्रीहि है नहीं, तो तत्पुरुष समास। अच्छा दोस्तों, कौन सा तत्पुरुष है? अगला प्रश्न है, तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है? तो क्या कह रहा है? प्रजा का हित। तो का शब्द आ रहा है। का मतलब कौन सा है? कारक चिन्ह छुपा है। ठीक है। कर्ता ने कर्म को तृतीयकरण से शान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान। तो इसमें कारक है। कौन सा है? कारक चिन्ह है। तो इसमें कौन सा? का की के संबंध, का की के यानी षष्ठी विभक्ति। कौन सी है? संबंध का की के सप्तमी आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधाराय और द्वंद्व। चलिए अच्छा दोस्तों, धर्म बुद्धि में कर्मधाराय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधाराय समास होता है। कर्मधाराय में उपमेय उपमान जहाँ हो, उपमेय उपमान हो, विशेषण हो। अच्छा, तत्पुरुष में क्या होता है? उत्तर पर प्रधान हो, और कर्मधाराय में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान हो। तो इसमें धर्म बुद्धि, कैसी बुद्धि? धर्म बुद्धि। तो इसमें कौन सा? कर्मधाराय समास आ जाएगा। पवन में कौन सी संधि होगी? पवन का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अन। क्या होगा? पो धन अन बराबर पवन। और इसमें कौन सी संधि होती है? अयादि संधि। कौन सी होती है? अयादि संधि। अयो अयावा वाव संधि इसका होता है ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई असवर्ण आ जाए, असवर्ण स्वर आ जाए तो या हो जाता है, वा हो जाता है, आए और अव और आव हो जाता है। तो पवन का ये पो, ओ के बाद अगर आ गया तो उसका क्या हो जाएगा? वा। यानी पवन में कौन सी संधि होगी दोस्तों? पो धन अन। यानी ओ के बाद अगर आ जाए तो उसका क्या होगा? वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा। यानी पोद ओ धन आ। कौन सी संधि? अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि। अगला दोस्तों 24वां नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? का धन अपि। का धन अपि। तो इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा? कपि नहीं, कपि ही नहीं, ये भी नहीं, करपि नहीं, कोपि। क्या हो जाएगा? कोपि। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि विसर्ग के पहले और बाद में भी आ हो, विसर्ग के पहले भी आ हो और बाद में भी आ हो, ठीक है, तो विसर्ग क्या कह रहा है? विसर्ग के पहले भी आ हो। देखो, का प्लस छोटा आ हमने बताया था, का प्लस छोटा आ मिल के होगा पूरा का। ठीक है, यानी विसर्ग के पहले भी छोटा आ है और फिर क्या कह रहा है? फिर बाद में भी छोटा आ हो। क्या कह रहा है? विसर्ग के पहले और बाद में अगर छोटा आ हो, आ के पहले विसर्ग हो प्लस छोटा, फिर बाद में भी छोटा हो, तो उसकी जगह क्या हो जाता है दोस्तों? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और आ को लुप्ताकार अनुग्रह अवग्रह लग जाता है। अवग्रह यानी यस, ये यस साइन को तो इसे अवग्रह बोलते हैं या लुप्ताकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवग्रह या लुप्ताकार। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लुप्ताकार ये छोटा वाला यस टाइप का है। ये जो है यस है, इसे क्या बोलेंगे? लुप्ताकार या अवग्रह। क्या बोलेंगे?
अवग्रह। तो अगर फिर से दें, छोटा विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद आ जाए तो उसका ओ हो जाता है, और जो छोटा आ होता है उसको क्या कहते हैं, लुप्ताकार यश। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धनच्छिष्ट। देखिए दोस्तों, उच्छिष्ट शब्द का उत्धन छिष्ट क्या होगा? उत्धन छिष्ट। उत्धन शिष्ट तो क्या होगा? उत्धन शिष्ट क्या होगा? उच्छिष्ट। देखिए ये कौन सी, अच्छा दोस्तों संधि कौन सी है? ये संधि है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। देखिए तो आधा ता और फिर शा होता क्या है? यदि ता और दा के बाद, हालंत के बाद ता अथवा दा के बाद शा आ जाए, क्या आ जाए? शा आ जाए। नियम क्या कहता है? ता और दा के बाद सा हो तो ता का चा और शा का छा हो जाता है। ता का क्या होगा? ता की जगह क्या हो जाता है? चा हो जाता है आधा, और सा की जगह छा हो जाता है। जैसे उच्छ्वास क्या होगा? उत धन श्वास, तो सा का क्या होगा? छा हो जाएगा और ता का चा होगा, तो उत धन श्वास। ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए स्पष्ट। यदि ता या दा के बाद क्या आ जाए? शा आ जाए तो क्या होगा? ता को आधा चा कर देंगे, और दोस्तों ता या दा को आधा चा कर देंगे, और इस सा को क्या कर दिया जाता है? छा कर दिया जाता है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। यानी आधा ता प्लस दा, आधा ता आब्लिक आधा दा प्लस सा अगर हो तो आधा चा और छा हो जाता है। समझ में आया दोस्तों? तो उत्धन छिष्ट क्या होगा? उच्छिष्ट क्या होगा? उच्छिष्ट। अगला दोस्तों ये बी सही हो जाएगा। दिग्गज, तो दिग्गज का क्या होगा? दिक्धन गज क्या होगा? दिक्धन गज। दोस्तों क्या होगा? दिक्धन गज। ये भी व्यंजन संधि है। क्या कह रहा है? का पा चा टा के बाद कोई तीसरा या चौथा वर्ण हो आ जाए, ठीक, अथवा यारा ला वा हो जाए, तो उसकी जगह क्या हो जाता है? उसी वर्ग का तीसरा, यानी का जा गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का आधा डा हो जाएगा। अगला दोस्तों, इसका विकल्प कौन सा सही होगा? डी सही होगा। उत्श्रंखल, वही चीज़ जो ऊपर 25 नंबर बताया। आधा ता प्लस और दा प्लस शा मिलके आधा चा और छा हो जाता है, तो उत्धन श्रृंखल क्या हो जाएगा? उत्धन श्रृंखल। विकल्प क्या हो जाएगा? ये वाला आधा, ये वाला उत्धन श्रृंखल विकल्प सी सही हो जाएगा। बाकी सब संधि विच्छेद गलत लिखे हैं। श्रृंखल ये गलत लिखा है, ये सही लिखा है उत्धन श्रृंखल। विकल्प बी सी सही हो जाएगा। अत्याचार, अत्याचार में कौन से संधि विच्छेद है? अतिधन आचार। अतिधन आचार यानी इको यड़च क्या हो गया? इको यड़च। दोस्तों इको यड़च यड़ संधि। कौन सी संधि बनेगी? यड़ संधि। आधा ता और के बाद आ जाए, यानी यड़ के बाद क्या आ जाए? इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार के बाद अगर आ जाए तो उसका यड़ हो जाता है, इको यड़च। इक प्रत्याहार के असमान अगर कोई ध्वनि आ जाए तो वहाँ यड़ हो जाता है। तो दोस्तों अगला देखते हैं। 29 साधु आ रहे हैं, इस वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। प्रश्न नंबर 29। तो साधु आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, साधु आ रहे हैं से पता चलता है ये क्या? बहुवचन है। हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो साधु आ रहे हैं मतलब बहुवचन। अगला दोस्तों, कविता का बहुवचन होगा, तो कविता का बहुवचन क्या होगा? कविताएं, कविताइयाँ और कविताएं,
तो ये इसका विकल्प बी सही होगा, कविताएं। अगला दोस्तों, स्त्री निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग है, टकसाल, दाग, घर और खीरा। तो क्या सही होगा, ए बी सी डी। तो इसका क्या होगा, देखिए टकसाल, दाग लग गया, लग गई नहीं होगा, घर गिर गया, घर गिर गई नहीं होता, खीरा पक गया कि पक गई, खीरा पक गई, तो खीरा पक गया, इससे अनुमान आसानी से लगता है। तो इसका विकल्प क्या होगा, दाग नहीं होगा, खीरा नहीं होगा, घर नहीं होगा, क्या होगा, टकसाल होगा। अगला दोस्तों, अप्रामाणिक अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग का निर्धारण होता है जिनमें प्राण न हो। जैसे टकसाल में कोई प्राण नहीं है, दाग में कोई प्राण नहीं है, घर में कोई प्राण नहीं है। प्रश्न नंबर 32, अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग का निर्धारण कैसे होगा। तो लिंग का निर्धारण कैसे होगा, उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और विशेषण, यानी दोनों, विकल्प ए और बी दोनों, यानी क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। उनके साथ हमने कैसे निकाला, दाग लग गया, ठीक है, दाग अच्छे हैं कि अच्छी हैं, तो दाग अच्छे हैं से क्लियर होता है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है, तो आप देखिए, दही गिर गया कि दही गिर गई, अप्राणीवाचक है। दही अच्छा है कि दही अच्छी है, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, दही अच्छा है, यानी कौन सा विकल्प, बी सही हो जाएगा। 33 का बी सही होगा, पुल्लिंग। देखिए दोस्तों, हिंदी में 2 वचन होते हैं और 2 ही लिंग होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, और उसी को ही उभयलिंग कहा जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया, बुढ़ापा, निर्धनता और दुर्घटना। तो बुढ़ापा कैसा शब्द है, पुल्लिंग, सिंपल, बुढ़ापा आ गया, दया आ गई, निर्धनता आ गई, दुर्घटना हो गई, बाकी बुढ़ापा आ गया। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, डिबिया, खटमल, दात्री और जीभ। तो दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, खटमल। इसका विकल्प सही वैसे ही निकालिए, विशेषण के आधार पर हम तय करेंगे। तो इसका सही शब्द क्या होगा, खटमल। क्या शब्द होगा, खटमल। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं। छत्तीस नंबर, कर्म कारक की विभक्ति होती है, तो कर्ता ने कर्म को तृतीय करण के द्वारा संप्रदान को के लिए और अपादान से संबंध काकी के। तो कर्म के क्या होगी, कर्ता ने कर्म को, विकल्प बी सही हो, सी सही हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। अगला क्या कह रहा है, कारक के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों कारक के कितने भेद होते हैं, 5, 6, 7 और 8।